स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं मृदा, वायु, जल, जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपसे अजैव घटक कह रहा है, यानी अजैविक घटक की बात कर रहा है। तो अजैविक घटक में मृदा, वायु और जल आते हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक वातावरण में अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? सुरक्षित जैवमंडल की स्थापना, विहारों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो देखिए प्राकृतिक वातावरण में जब जीवों को संरक्षित करना होता है तो उनके लिए जैवमंडल, विहार यानी उनके रहने का स्थान, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी स्थापित किए जाते हैं। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर कह रहा प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है? सिलेंट्रेटा समुदाय, समुद्री केकड़े, फाइटोप्लैंक्टनस, जूप्लैंक्टनस। देखिए प्रवाल भित्ति ये सिलेंट्रेटा समुदाय का जीव होता है, घोंघा आदि होता है जो प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। प्रवाल भित्ति भारत में लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। विकल्प ए सिलेंट्रेटा समुदाय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किया जाता है? महाझींगा, ओयस्टर, केकड़ा, ये सभी। तो देखिए भोजन में सभी प्रयोग किया जाता है, महाझींगा भी, ओयस्टर्स भी, केकड़ा भी, मछली भी। इसलिए विकल्प आपका ये सभी यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी? वन पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यानी जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? वन पारिस्थितिकी तंत्र। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? वनों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, वनाग्नि, वनों की कटाई, उपयुक्त सभी। तो देखिए वन काट के खेती के लिए जमीनें भी बनाई जा रही हैं, अग्नि के द्वारा भी वनों का विनाश होता है और वन की कटाई से भी वनों का विनाश होता है। इसलिए विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन से निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ होता है? कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन सभी में। क्या कह रहा है? संयुक्त वाटरशेड से। तो संयुक्त वाटरशेड से क्या होगा? कृषि में भी लाभ होगा, बागवानी में भी लाभ होगा और पशुपालन में भी लाभ होगा। इसलिए विकल्प ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन, जल संचयन कार्यक्रम, वनस्पतियों के उपस्थिति के कारण, उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं इसको? उपयुक्त सभी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष से प्रभावी है? 1985, 1986, 1972, 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के लगभग कितने प्रतिशत गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो भारत में लगभग 90% गांवों में स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। खेती के लिए कितने प्रतिशत जल की जरूरत होती है? 60, 80%, 70%, 30%। तो खेती के लिए लगभग 70% जल की आवश्यकता होती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है?
झरना, नदी, झील, कुआं। तो सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कुआं माना जाता है। इन विकल्पों में से कुआं, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। दूषित जल से फैलने वाला रोग है हैजा, चेचक, मलेरिया, क्षय रोग। तो दूषित जल से फैलने वाला रोग हैजा है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी चेचक जो है ये वायरस से होता है, मलेरिया भी वायरस से होता है और क्षय रोग भी वायरस से होता है, लेकिन जो हैजा है ये दूषित जल या दूषित भोजन से फैलता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 31%, 51%, 61%, 71%। तो पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग जल से घिरा है, विकल्प डी सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये पंजाब से है, ये पंजाब में है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, सतलज, महानदी, गंगा। तो ये हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, ये किस नदी पर है? महानदी, विकल्प सी सही हो जाएगा। मेघालय के मानसीराम में कितने सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है? 900 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। भारत के मेघालय के मानसीराम में या मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल खर्च हो रहा है? 26 लीटर, 36 लीटर, 40 लीटर, 20 लीटर। तो भारत में लगभग 26 लीटर जल जो है वो प्रति व्यक्ति औसत में खर्च माना जाता है, यानी विकल्प है 26 लीटर। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं वन, मरुभूमि, नदी, ये सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में वन भी आता है, मरुभूमि यानी मरुस्थल भी, और नदी भी, विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी। संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, उपयुक्त सभी। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में किया जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, शहरीकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए वन्य जीवों को पर्यावरण से भी खतरा है, वनों के विनाश से भी खतरा है, और शहरीकरण जो बढ़ रहा है इससे भी खतरा है, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है? प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय तल क्षेत्र, अप्रकाशित मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस समुदाय के जीव हैं? फाइटोप्लैंक्टनस, जूप्लैंक्टनस, नेक्टान, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, ये नेक्टान समूह में आती है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्टान समूह। वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? रक्षात्मक वानिकी, वाणिज्यिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, उपयुक्त सभी। तो वनों के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? रक्षात्मक वानिकी भी की जानी चाहिए और वाणिज्यिक वानिकी भी, सामाजिक वानिकी भी, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों प्रोसेस होने चाहिए। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, वन्य जीव संरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा पर्यावरण के दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक है? जो मानक है वो कितना होना चाहिए? 33%, 50%, 17%, 70%। देखिए जो मानक है पर्यावरण का कि 33% संपूर्ण भूभाग का 33% भूभाग पे वनों का होना आवश्यक है, लेकिन भारत में ये पूरा नहीं है, भारत में ये कम है। भारत में लगभग 21%
पे 21% भूमि पे वनों की बहुलता है और होना कितना चाहिए 33%। ठीक है, 27 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।